हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ पुनीत शर्मा एंड वेलकम टू पीके ट्यूटोरियल। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे क्लास 8 जियोग्राफी चैप्टर सेकंड, लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। हमने फर्स्ट पार्ट जो था इस लेक्चर का उसमें लैंड और सॉइल के बारे में पढ़ा था, और सेकंड पार्ट में हमने वाटर रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने वाटर की स्केर्सिटी के बारे में पढ़ा था, कंजर्वेशन के बारे में पढ़ा था और रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में भी पढ़ा था। और आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का थर्ड पार्ट, जो कि नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज पे डिपेंड है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के बीच में, ताकि वो भी इस वीडियो का बेनिफिट उठा सकें। तो स्टार्ट करते हैं हम। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। सम स्कूल चिल्ड्रन वर विजिटिंग एन एग्जीबिशन ऑन हैंडीक्राफ्ट्स। द आर्टिकल्स इन द एग्जीबिशन वर कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। कि कुछ स्कूल के बच्चे जो हैं एग्जीबिशन में जाते हैं जो कि हैंडीक्राफ्ट्स को लेकर लगाई हुई है, और उस एग्जीबिशन पे जो हैंडीक्राफ्ट्स के रिलेटेड आर्टिकल्स थे, जो थिंग्स थे, वो एग्जीबिशन जो शो हो रहे थे वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री से कलेक्ट किए गए थे। मोना पिक्ड अप अ बैग एंड एक्सक्लेम्ड, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल हैंड बैग, येस इट इज़ मेड फ्रॉम जूट। मोना जब एक हैंड बैग उठाती है तो कहती है कि ये बहुत अच्छा हैंड बैग है, बहुत सुंदर हैंड बैग है, हाँ, और ये किससे बना है? जूट से बना है। द टीचर सेड, डू यू सी दोस बास्केट्स, लैम्प, शेड्स एंड चेयर्स, दोस आर मेड ऑफ केन्स एंड बैम्बोस। टीचर कहती है कि क्या आपको ये बास्केट, लैम्प शेड और चेयर्स दिख रही है? ये जो है केन्स और बैम्बो से बनी है। इन द ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न ह्यूमिड रीजन्स ऑफ इंडिया बैम्बो ग्रोज इन प्लेंटी। कि जो ईस्टर्न और नॉन ईस्टर्न रीजन है, एरिया है हमारी कंट्री का, इंडिया का, वहाँ पे बैम्बू जो है बहुत ही मात्रा में ग्रो होते हैं। जैसी वाज एक्साइटेड टू सी अ सिल्क स्कार्फ। और जैसी क्या देखती है? एक सिल्क स्कार्फ को देखती है और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है, उत्साहित होती है। सी दिस ब्यूटीफुल स्कार्फ, द टीचर एक्सप्लेन दैट सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्कवर्म्स दैट आर ब्रीड ऑन मलबरी ट्रीज। द चिल्ड्रन अंडरस्टूड दैट प्लांट्स प्रोवाइड अस विद मैनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स दैट वी यूज़ इन अवर डे टू डे लाइफ। कि जब स्कार्फ की बात होती है तो टीचर कहती है कि ये स्कार्फ कहाँ से बना हुआ है? सिल्क से बना हुआ है, जो कि सिल्क वार्म ऑब्टेन करती है, जो किसको खा के? मलबरी ट्रीज को खा के जो है वो सिल्क वार्म जो है सिल्क को ऑब्टेन करती है। और चिल्ड्रन कहते हैं कि हाँ भाई, जो प्लांट्स जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी डे टू डे लाइफ को लेके। Natural vegetation and wildlife exist only in the narrow zone of contact between the lithosphere, hydrosphere and atmosphere that we call biosphere। जो नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ जो है वो हमारी बहुत ही नैरो जोन में, मतलब कि हमारी जो अर्थ के कॉन्टैक्ट में होती है, मतलब लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर आपका आ गया जो अर्थ का लैंड का एरिया है, हाइड्रोस्फेयर आपका आ गया जो कि पानी का एरिया है, और एटमॉस्फेयर जो हो गया आपका वो है उन सबको, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर को मिला के जो स्फीयर बनता है उसको हम बायोस्फीयर बोलते हैं। इन द बायोस्फीयर लिविंग बींग्स आर इंटररिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर सर्वाइवल। दिस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इज नोन एज इकोसिस्टम। कि बायोस्फीयर में जो है हर एक बींग्स, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ट्रीज, बर्ड्स हैं, वो सारे एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट रहते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। और जो सिस्टम जो है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज। प्लांट्स प्रोवाइड अस टिम्बर, गिव शेल्टर टू एनिमल्स। कि जो वेजिटेशन है और जो वाइल्ड लाइफ है बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, वैल्यूएबल रिसोर्स है। और प्लांट्स हमको क्या चीज़ प्रोवाइड करते हैं? टिम्बर। टिम्बर मतलब कि लकड़ी। शेल्टर प्रोवाइड करते हैं एनिमल्स को। जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो फॉरेस्ट में ही रहते हैं, पेड़ों की छाँव में ही रहते हैं। प्रोड्यूस ऑक्सीजन वी ब्रीथ। और जो ट्रीज जो हैं वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं जो हम ब्रीथ करते हैं। और जो फॉरेस्ट जो है वो नेचुरल सोर्स है ऑक्सीजन प्रोड्यूस का। प्रोटेक्ट सॉइल एज, और सॉइल को प्रोटेक्ट करती है ताकि जो है अच्छे से अच्छी क्रॉप्स को ग्रो कर सके। और शेल्टर बेल्ट, जो ट्रीज जो है वो शेल्टर बेल्ट का काम करते हैं ताकि सॉइल इरोजन को होने से रोक सके। हेल्प इन स्टोरेज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, और जो पेड़ पौधे हैं वो अंडरग्राउंड वाटर को स्टोर करने में भी हेल्प करते हैं। गिव अस फ्रूट्स, नट्स, लेटस, टर्पेनाटाइन ऑयल, गम, मेडिसिनल प्लांट्स एंड आल्सो द पेपर दैट इज सो एसेंशियल फॉर योर स्टडीज। कि प्लांट्स क्या क्या प्रोड्यूस करते हैं? जैसे क्रॉप्स प्रोड्यूस करते हैं, फिर शेल्टर बेल्ट का काम करते हैं जो फॉरेस्ट जो होते हैं, फिर
स्टोरेज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर का काम करते हैं, हमको फ्रूट्स प्रोवाइड करते हैं, नट्स प्रोवाइड करते हैं, फिर गम वगैरह मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं कुछ, जैसे तुलसी हो गई, नीम का पेड़ हो गया, ये मेडिसिनल प्लांट्स में आते हैं। फिर हमको पेपर भी प्रोवाइड करते हैं जो कि हमारी पढ़ाई के काम आता है। देयर आर इनमरबल यूजेस ऑफ प्लांट्स एंड यू कैन ऐड सम मोर, कि जो प्लांट्स जो हैं उनके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूजेस होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एज वेल एज द एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स। जो वाइल्ड लाइफ जो होते हैं उसमें एनिमल्स आते हैं, प्लांट्स आते हैं, इंसेक्ट्स आते हैं, इवन कि वो जानवर भी आते हैं जो कि पानी में रहते हैं, मतलब कि मछली हो गई, क्रोकोडाइल हो गया। दे प्रोवाइड अस मिल्क, मीट, हाइड्स एंड वूल। जो वाइल्ड लाइफ जो है हमको क्या क्या प्रोवाइड करती है, मिल्क करती है, मीट करती है, हाइड हो गया यानी कि जो उनकी स्किन होती है फर वाली, जो कि हमको एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन में मदद करती है बचने से, वूल हो गया। इंसेक्ट्स लाइक बीक प्रोवाइड अस हनी, हेल्प इन पोलिनेशन ऑफ फ्लावर्स एंड हैव एन इम्पॉर्टेंट रोल टू प्ले एज डिकम्पोजर्स इन द इकोसिस्टम। और जो हनी बी होती है वो क्या प्रोवाइड करती है हमको, वो हनी प्रोवाइड करती है बीज, और पोलिनेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। और जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो भी एज ए डिकम्पोजर का काम करते हैं हमारे इकोसिस्टम में। द बर्ड्स फीड ऑन इंसेक्ट्स एंड एक्ट एज डिकम्पोजर्स एज वेल, कि जो बर्ड्स होते हैं वो इंसेक्ट्स को खाते हैं जो कि डिकम्पोजर का काम करते हैं। वल्चर ड्यू टू इट्स अवेलेबिलिटी टू फीड ऑन डेड लाइफ स्टॉक इज अ स्कैवेंजर एंड कंसिडर्ड अ वाइटल क्लींजर ऑफ द इन्वायरमेंट। जो वल्चर जो है, जिसको गिद्ध कहा जाता है, वो भी एक बहुत बड़ा डिकम्पोजर का काम करता है। जो भी भेड़ बकरी, जो भी गाय वगैरह, जो भी जानवर जो मारा जाता है उसको लोग खेतों में फेंक देते हैं, और जो वल्चर जो है वो उसको डिकम्पोजर का काम करता है। सो एनिमल्स बिग और स्मॉल ऑल आर इंटीग्रल टू मेंटेन बैलेंस इन द इकोसिस्टम, कि चाहे कोई बड़ा जानवर है चाहे छोटा जानवर है, वो एक इकोसिस्टम को मेंटेन करने में मदद करता है, एक इकोसिस्टम को बैलेंस कर रखने में मदद करता है। नेक्स्ट टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। अब नेचुरल वेजिटेशन जो है इसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या क्या है, कहाँ कहाँ पे किस टाइप का वेजिटेशन पाया जाता है। द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स प्राइमरली ऑन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। द मेजर वेजिटेशन टाइप्स ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, स्कर्ब्स एंड टंड्रा। कि जो वेजिटेशन जो होती है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर और वहाँ का मॉइस्चर कैसा है, वहाँ पे कितना पानी जो रेन वाटर है, और उनको किस किस हिस्से में डिवाइड किया गया, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, स्कर्ब्स और टंड्रा रीजन में डिवाइड किया गया नेचुरल वेजिटेशन को। इन एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल ह्यूज ट्रीज में थ्राइव, द फॉरेस्ट आर दस एसोसिएटेड विद एरियाज हैविंग अबंडेंट वाटर सप्लाई। कि जिस जगह पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बहुत ज़्यादा पानी अवेलेबल रहता है, वहाँ पे ज़्यादा मॉइस्चर रहता है, तो वहाँ पे जो बड़े बड़े पेड़ पाए जाते हैं। एज द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर डिक्रीजेज द साइज ऑफ ट्रीज एंड देयर डेंसिटी रिड्यूसेज। जैसे जैसे मॉइस्चर की लेवल जो है डिक्रीज होता जाता है, वैसे वैसे पेड़ों का जो हाइट का साइज जो है वो भी कम होता जाता है। शॉर्ट स्टैंडर्ड ट्रीज एंड ग्रासेस ग्रो इन द रीजन ऑफ मॉडरेट रेनफॉल फॉर्मिंग द ग्रासलैंड ऑफ द वर्ल्ड। कि जिस जगह पे मॉडरेट रेनफॉल होती है वहाँ पे क्या चीज़ पाई जाती है, कौन सा वेजिटेशन है, वहाँ पे ग्रासलैंड पाया जाता है। थॉर्नी स्कर्ब्स ग्रो इन ड्राई एरियाज ऑफ लो रेनफॉल। कि थॉर्नी श्रब्स जो हैं, झाड़ियाँ जो होती हैं, वो कहाँ पे पाई जाती हैं, ड्राई रीजन में, जहाँ पे कि कम बारिश होती है। इन सच एरियाज प्लांट्स हैव डीप रूट्स एंड लीव्स विद थॉर्नी एंड वैक्सी सरफेस रिड्यूस लॉस ऑफ मॉइस्चर थ्रू ट्रांसपरेशन। कि जो डेजर्ट का एरिया होता है जहाँ पे बहुत ही कम बारिश होती है, वहाँ के जो पेड़ जो होते हैं उनकी डीप रूट्स होती हैं, काफ़ी दूर तक नीचे मिट्टी में जड़ें होती हैं उनकी, और उनकी जो लीव्स होते हैं वो थॉर्नी होते हैं, कांटेदार नकीली लीव्स होती हैं, और उनकी सरफेस जो होती है पत्तों की वो कैसी होती है, वैक्सी सरफेस होती है, जिसकी वजह से मॉइस्चर रहता है उनके अंदर ही रहता है, और जो है वो ट्रांसपायरेशन नहीं करती हैं, मॉइस्चर रिटेन नहीं करती हैं सामने। टंड्रा वेजिटेशन ऑफ कोल्ड पोलर रीजन्स कंप्राइज ऑफ मॉसिस एंड लीचेस। जो टंड्रा वेजिटेशन है जो पोलर रीजन में होता है, वहाँ पे क्या होता है, मॉसिस और लीचेंस होते हैं। टुडे देयर आर मैनी मोर पीपल इन द वर्ल्ड देन देयर वर 2 centuries बैक। टू फीड द ग्रोइंग नंबर्स लार्ज एरियाज ऑफ फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर टू ग्रो क्रॉप्स। कि देखा जाए तो 2 century से, मतलब कि 200 ईयर से लगातार लोग क्या कर रहे हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग क्या कर रहे हैं, अपने आप को ग्रो करने के लिए फॉरेस्ट को क्लियर करते जा रहे हैं ताकि वहाँ पे खेती कर सकें। फॉरेस्ट कवर ऑल ओवर द वर्ल्ड इज़ वैनिशिंग रैपिडली, देयर इज़ एन अर्जेंट नीड टू कंजर्व दिस वैल्यूएबल रिसोर्स। कि फॉरेस्ट जो कवर जो है वो
ख़त्म होता जा रहा है रैपिड तेज़ी से, और हमको ज़रूरत है कि हम उसको कंजर्व करें इस नेचुरल वैल्यूएबल रिसोर्सेज को। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, कि हमको नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना चाहिए, बचाना चाहिए। कैसे बचाएंगे अब हम? फॉरेस्ट आर आवर वेल्थ, प्लांट्स गिव शेल्टर टू द एनिमल्स एंड टुगेदर दे मेंटेन द इकोसिस्टम। कि फॉरेस्ट हमारी जमा पूंजी है, वेल्थ है, वो प्लांट्स क्या करते हैं, एनिमल्स को शेल्टर देते हैं। एनिमल्स का जो है फॉरेस्ट जो घर होता है, और जो है प्लांट्स और एनिमल्स मिलके क्या करते हैं, एक इकोसिस्टम को मेंटेन करते हैं। चेंजेस ऑफ क्लाइमेट एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस कैन काज द लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स फॉर द प्लांट्स एंड एनिमल्स। कि जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है और ह्यूमन भी ज़्यादा से ज़्यादा इंटरफेयर कर रहा है नेचुरल हैबिटेट्स में, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो नेचुरल हैबिटेट है प्लांट्स और एनिमल्स का वो नुकसान में है, वो लॉस होता जा रहा है दिन प्रतिदिन, उसको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। मैनी स्पीशीज़ हैव बिकम वल्नरेबल और इंडेंजर्ड एंड सम आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। कि बहुत सी जो स्पीशीज़ जो है वो लुप्त हो रही हैं, या कुछ लुप्त होने वाली हैं, और कुछ तो लुप्त हो भी चुकी हैं। डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, फॉरेस्ट फायर, सुनामी एंड लैंडस्लाइड्स आर सम ऑफ द ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स विच एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ एक्सटेंशन ऑफ दिस रिसोर्सेज। कि जो डिफॉरेस्टेशन हो गया, पेड़ों को कटाव हो गया, सॉइल इरोजन हो गया, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ चल रही हैं, रोड्स बनाए जा रहे हैं, हर गांव में हर जंगल को काट के रोड्स बनाए जा रहे हैं, इवन कि रेलवे ट्रैक्स बिछाए जा रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ लगाई जा रही हैं, कहीं पे फॉरेस्ट में आग लग जाती है, जहाँ सुनामी से लैंड डिग्रेड हो रहा है, लैंडस्लाइड्स हो रही हैं। तो कुछ ह्यूमन फैक्टर्स हैं, कुछ नेचुरल फैक्टर हैं, जिसकी वजह से जो है नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच रहा है। वन ऑफ द मेजर कंसर्न्स ऑफ द पोचिंग विच रिजल्ट्स इन अ शार्प डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ पर्टिकुलर स्पीशीज़। अब कुछ क्या है कि लोग जो है एनिमल्स को मार रहे हैं डिफरेंट पर्पसेस के लिए। अब क्या क्या पर्पस है एनिमल्स को मारने का, जैसे कि इलीगल ट्रेड किया जा रहा है उनकी स्किन का, उनके नाखूनों का, दांतों का, हॉर्न्स, उनके सींगों का, या फिर उनके फैदर जो हैं उनका। सम ऑफ दीज एनिमल्स आर टाइगर, लायन, एलिफेंट, डेयर, ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, राइनासोर्स। तो इन एनिमल्स का जो है वो इलीगली से ट्रेड किया जा रहा है। स्नो लेपर्ड, ऑस्ट्रिच एंड पीकॉक। अब जो स्नो लेपर्ड है, ऑस्ट्रिच और पीकॉक, इनका भी इलीगल ट्रेड किया जा रहा है। दीज कैन बी कंजर्व बाय इंक्रीजिंग अवेयरनेस। और हम इनको बचा सकते हैं लोगों में जागरूकता फैला के। नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स आर मेड टू प्रोटेक्ट आवर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। अब हम इनको कैसे कंजर्व कर सकते हैं? नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और बायोस्फीयर रिजर्व बना के। कंजर्वेशन ऑफ क्रीक्स, लेक्स एंड वेटलैंड्स इज नेसेसरी टू सेव द प्रीशियस रिसोर्सेज फ्रॉम डिप्लीशन। कि हमको क्या करना चाहिए, लेक्स, वेटलैंड्स को भी कंजर्व करना चाहिए, ताकि जो है बाकी जो भी नेचुरल हैबिटेट है, हमारा नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज हैं, ये भी अच्छे से कंजर्व हो सकें। देयर इज ए बैलेंस इन द इन्वायरमेंट इफ द रिलेटिव नंबर ऑफ स्पीशीज इज नॉट डिस्टर्ब्ड। कि हमारे इन्वायरमेंट में तभी बैलेंस बन पाएगा अगर जो डिफरेंट स्पीशीज हैं उनको डिस्टर्ब ना किया जाए तो। ह्यूमन एक्टिविटीज़ इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हैव डिस्टर्ब द नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ मैनी स्पीशीज़। कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, वो क्या कर रही हैं, नेचुरल जो वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ हैं, नेचुरल वेजिटेशन है, उसको डिस्टर्ब कर रही हैं। ड्यू टू indiscriminate killings, several birds and animals have either become extinct or are on the verge of extinction। जो ह्यूमन बींग्स है वो क्या कर रहे हैं, अंधाधुंध जो है जानवरों को, पक्षियों को मारते जा रहे हैं, और जो कुछ जो जानवर या पक्षी जो हैं वो लुप्त होने वाले हैं, और कुछ जो है लुप्त हो भी चुके हैं। अवेयरनेस प्रोग्राम्स लाइक सोशल फॉरेस्ट्री एंड वना महोत्सव शुड बी एनकरेज एट द रीजनल एंड कम्युनिटी लेवल। कि कुछ जो है सोशल प्रोग्राम जो चलाने चाहिए, लोगों में जागरूकता फैलानी चाहिए, ताकि जो है लोग जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं, एनिमल्स को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सम चिल्ड्रन शुड बी एनकरेज टू बर्ड वॉच एंड विजिट नेचर कैंप्स टू दैट दे अप्रिशिएट द हैबिटेट ऑफ वेरिड स्पीशीज़। कि जो स्कूल के चिल्ड्रन जो होते हैं उनको एनकरेज करना चाहिए कि बर्ड्स की तरफ ज़्यादा ध्यान दीजिए, उनके साथ कैंप्स लगाने चाहिए ताकि उनको भी नेचुरल हैबिटेट जो है शो किया जाए। मैनी कंट्रीज हैव पास्ड लॉज अगेंस्ट द ट्रेड एज वेल एज किलिंग ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। कि बहुत सी कंट्रीज़ में ऐसे लॉ बना दिए गए हैं जो कि जानवरों की किलिंग और ट्रेड के लिए जो है अगेंस्ट हो। इन इंडिया किलिंग लायंस, टाइगर्स, डियर्स, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स एंड पीकॉक्स इज इलीगल।
और इंडिया में भी लॉ बनाया गया है किसके लिए कि जो लायन, टाइगर, डेयर्स, ग्रेट इंडियन बस्टर और पीकॉक की किलिंग के लिए जो है एक लॉ बनाया गया है। एन इंटरनेशनल कन्वेंशन साइट्स हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड दैट लिस्ट सेवरल स्पीशीज ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स इन विच ट्रेड इज प्रोहिबिटेड। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज एन एथिकल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है साइट्स, जिसके अकॉर्डिंग क्या है कि एनिमल्स की और बर्ड्स की जो ट्रेड जो है उसको रोका जाए, प्रोहिबिट किया जाए, इलीगल करार दिया जाए, ताकि जो है हम उनको एनिमल्स और बर्ड्स को जो कंजर्व कर सकें। और जो एनिमल्स और बर्ड्स की जो कंजर्वेशन जो है, प्लांट्स की, एनिमल्स की कंजर्वेशन जो है वो हमारी एक ड्यूटी बनती है। वो जो साइट्स जो है इसका मतलब द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फना। ठीक है, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इसलिए बनाई गई थी ताकि जो नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज जो है इसको कंजर्व किया जाए। तो स्टूडेंट ये था हमारा लास्ट टॉपिक जो है नेचुरल वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ चैप्टर 2 का ज्योग्राफी, जो 8th क्लास का चैप्टर 2 है। स्टूडेंट होपली आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे वो क्लियर कर सकते हो। मैं कोशिश करूँगा कि सारे के सारे जो आपके डाउट होंगे वो क्लियर कर सकूँ। बाय, टेक केयर।